बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि ज़राए ने हाल ही में तुर्खम सरहद की बंदिश और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर जारी स्मगलिंग के हवाले से अहम अदद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सरकारी बयानात के मुताबिक सरहद की बंदिश के सिर्फ एक माह के दौरान अफगानिस्तान को तकरीबन $45 मिलियन का नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर जारी स्मगलिंग से सालाना 3 करोड़ 42 अरब रुपए का भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता रहा है। हुक्काम का दावा है कि सरहद की बंदिश किसी सियासी रद्दअमल का हिस्सा नहीं, बल्कि तिजारत और सिक्योरिटी के निज़ाम में इस्लाहात की कोशिश है, जिसके तहत वो तमाम रास्ते बंद किए गए हैं जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहे और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए बुनियादी सहूलत फराहम कर देते हैं। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तान की बंदरगाहों और शाहराहों पर मुनहसर है, और यही इन्हिसार सरहद की बंदिश के बाद अफगान मईशत के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बना है। पाकिस्तान की जानिब से जारी इस मौक़िफ़ और अदद-ओ-शुमार ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि आया सरहदी पॉलिसी में ये बड़ी तब्दीली वाकई रियासती इस्लाहात का हिस्सा है या फिर ज़मीनी हक़ाइक़ और मकामी आबादी के तजुर्बात कुछ और कहानी बयान करते हैं। इस खबर पर तहकीक करने के बाद मुझे हुकूमती दावों के बरक्स मालूमात मिली। ये मालूमात तल्ख और कड़वी है और हम में से बहुत से लोग इसे हजम करने की सलाहियत नहीं रखते। इस वीडियो में हमने सरकारी रिकॉर्ड, माशी रिपोर्ट्स, मकामी लोगों की आरा, ताजरों के तजुर्बात और बॉर्डर के वर्कर्स के मुशाहिदात को मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर खींचने की कोशिश की है, जो बाज़ औक़ात हुकूमती मौक़िफ़ से बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। हुकूमत का बयानिया नुकसान बहुत ज्यादा था, बंदिश नागुज़ीर थी। इस्लामाबाद में हुकूमती ज़राए का कहना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्क में स्मगलिंग का सबसे बड़ा दरवाजा था। पाकिस्तान को सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स नुकसान होता रहा है। गैर कानूनी असलहा, मनशियात और दहशतगर्दी की फंडिंग इन्हीं रास्तों से होती रही है। सरकार के मुताबिक तुर्खम और चमन की बंदिश से अफगानिस्तान को सिर्फ एक माह में $45 मिलियन का नुकसान हुआ, जबकि मजमूई चंद हफ्तों में नुकसान $200 मिलियन से ऊपर चला गया। हुकूमत इन अदद-ओ-शुमार को अपनी पॉलिसी का जवाब बनाती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ स्मगलिंग होती थी, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी नहीं जितनी बताई जाती है। सरहद के दोनों अतराफ के लोग एक मुख्तलिफ तस्वुर बयान करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की राय मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक अफगान ट्रक ड्राइवर ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि स्मगलिंग थी, मगर हर ड्राइवर स्मगलर नहीं। हम में से अक्सर सिर्फ ट्रांजिट माल उठाते थे। हुकूमत जब सरहद बंद करती है तो सबको चोर कह देती है। पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर का कहना है कि स्मगलिंग के नेटवर्क में असल माफिया ताकतवर लोग, बड़े ब्रोकर और बाज़ सरकारी एहलकार शामिल होते थे, ना कि आम मजदूर या ट्रक ड्राइवर। खैबर जिला के मकामी लोग तस्लीम करते हैं कि स्मगलिंग के तारीखी रास्ते मौजूद थे, लेकिन साथ ही वो कहते हैं मुबैना तौर पर सरकारी एहलकारों की मिली भगत के बगैर एक कील भी बॉर्डर पार नहीं गुजरती थी। फिर हुकूमत सारा इल्ज़ाम अवाम और ताजर पर क्यों डालती है? वो भी ये कहते हैं कि सरहद से गुजरने वाले बहुत से ट्रक कानूनी सामान भी लेकर जाते थे, जैसे बंदिश की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। स्मगलिंग का असल नेटवर्क ये सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, एक पूरा सिस्टम था। स्मगलिंग सिर्फ ये नहीं कि कोई शख्स बॉर्डर से छुपकर सामान गुजार ले, ये एक मरबूत, मुनज़्ज़म और सिलसिलावार निज़ाम है जिसमें कई सतहों के लोग, तरीके और रास्ते शामिल होते हैं। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है। यूं समझ ले कि एक पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर होता है वो है जाली इनवॉइसेस। ये स्मगलिंग का पहला और सबसे बड़ा तरीका है। असल में जो सामान महंगा होता है, इसके कागजात कम कीमत दिखाकर बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रक में 1 करोड़ रुपए का सामान है, मगर इनवॉइस में 20 लाख लिख दिया जाता है। इससे टैक्स और ड्यूटी बहुत कम अदा होती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि रियासत को नुकसान और स्मगलर को भारी मुनाफा हो जाता है। दूसरे नंबर पर कम ड्यूटी जाहिर करना। ये वो तरीका है जिसमें सामान की कैटेगरी बदलकर कम टैक्स लगाया जाता है। फैशन वाला कपड़े को आम कपड़ा बना दिया जाता है, महंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना सामान जाहिर किया जाता है, आला क्वालिटी के टायर को स्क्रैप दिखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हर कैटेगरी की ड्यूटी मुख्तलिफ होती है। मुबैना तौर पर स्मगलर और बाज़ अफसरों की मिली भगत से ड्यूटी कम
लगाई जाती है। कम कीमत का बैरूनी सामान पाकिस्तान में दाखिल करना। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अक्सर ऐसा होता था कि बाहर से इंतहाई सस्ता सामान आता, लेकिन वो अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट दिखाया जाता, फिर वही सामान पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बेचा जाता। इसे हम जुबान में कहते हैं कि अफगान ट्रांजिट के नाम पर सस्ता माल पाकिस्तान में लेकर आना। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी मार्केट का निज़ाम जुज़वी तौर और कई जगहों पर मुकम्मल तबाह हो चुका है। इसके अलावा मकामी सनतें बंद और हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में भारी नुकसान हुआ है। रुकूम की गैर कानूनी मुंतकिली। स्मगलिंग का कारोबार सिर्फ सामान का नहीं, इसमें पैसा कैसा आता और जाता है ये भी अहम है। स्मगलर बैंक के जरिए पैसा नहीं बेचते, वो हुंडी हवाला के जरिए रकम मुंतकिल करते हैं। इस तरीके में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, ब्लैक मनी का नेटवर्क मजबूत होता है। यही अमल दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ सरकारी एहलकारों की मिलीभगत। ये वो हिस्सा है जिसे आम तौर पर हुकूमत छुपा लेती है, मगर जमीनी हकाइक सब कुछ अया कर देता है। स्मगलिंग का एक भी ट्रक चेक पोस्टों पर मौजूद लोगों की मदद के बगैर नहीं गुजरता। इसमें खौफनाक और असल हकीकत यह है कि कागजात तब्दील करने वाला कोई और होता है, ट्रक को रास्ता दिखाने वाला कोई और नजर अंदाज करने वाला एहलकार की भी अशद जरूरत होती है। यानी गरीब ड्राइवर नहीं, निजाम के अंदर लोग असल सहूलतकार होते हैं। बड़े माफिया ग्रुप्स की ताकत। ये सब कुछ कोई फर्द वाहिद अकेला कभी नहीं कर सकता। स्मगलिंग के पीछे उमूमन बड़े कारोबारी ग्रुप्स, सियासी सरपरस्ती, बॉर्डर ब्रोकर, ताकतवर ट्रेंड नेटवर्क्स और बाज जगह मुसल्ला ग्रुह मौजूद होते हैं। ये लोग ट्रक, रास्ते, कागजात, रिश्वत, खरीदो फरोख्त और ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और इस सब को मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाए तो कुछ यूं है कि आम आदमी समझता है कि स्मगलिंग का मतलब है कि बॉर्डर से छुप कर सामान निकालना। हकीकत में स्मगलिंग का मतलब है कागजात बदलना, रास्ता बदलना, रिश्वत, सियासी हिमायत, टैक्स चोरी, काला धन, बड़े माफिया का कंट्रोल। ये एक पूरी अंडरग्राउंड इकॉनमी है जो पाकिस्तान की मईशत को सालाना खरबों का नुकसान देती है, मकामी सनत बंद कर देती है, टैक्स सिस्टम को मफलूज करती है और इस सब से दहशतगर्दी की फंडिंग को आसान बनाती है। ये पूरा निज़ाम कई दिहाओं से दोनों ममालिक के दरमियान चलता रहा है। हकीकत यह है कि अगर स्मगलिंग से सालाना खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है तो इसमें सिर्फ सरहदी रास्ते कसूरवार नहीं, पॉलिसी की कमजोरी, इदाराजाती करप्शन और निगरानी का फुकदान भी बराबर का जिम्मेदार है। क्या सरहद बंद करने से मसला हल हो जाएगा? मकामी लोग कहते हैं कि ये मसला हल नहीं होगा। बॉर्डर के करीब कारोबार करने वाले पाकिस्तानी ताजरों का कहना है कि सरहद बंद करने से असल स्मगलिंग तो नहीं रुकी, अलबत्ता कानूनी तिजारत रुक गई। एक मकामी नौजवान जो रोजाना सरहद के करीब मजदूरी करता था कहता है कि असल नुकसान तो हमें हो रहा है, स्मगलिंग करने वाले बड़े लोग तो दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं, हम बेरोजगार हो जाते हैं। अफगान किसानों ने बताया कि वो अपनी फसलें पाकिस्तान में फरोख्त करते थे, लेकिन बंदिश की वजह से हजारों टन माल ज़ाया हुआ। यही सरहद की बंदिश ने गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, माफिया को नहीं। हुकूमती बयानात पर शकूक क्यों है? मकामी लोग और माहिरीन चंद बड़े सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर स्मगलिंग इतनी ही ज्यादा थी तो बरसों से इसे रोकने के लिए मौसर मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया? GPS ट्रैकिंग, बॉर्डर स्क्रीन्स और डॉक्यूमेंटेशन दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? और ये बहुत ही अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, सरकारी इदारे वाकई शफाफ हैं? अगर स्मगलिंग के ट्रक पास होते रहे तो क्या सिर्फ ताजिर और ड्राइवर मुजरिम थे? क्या चेक पोस्टों पर मौजूद अफराद भी जिम्मेदार नहीं? सवाल नंबर 3, क्या हुकूमत नुकसान की असल वजूहात छुपा रही है? माशी बहरान, डॉलर, रिस्ट्रक्शंस और टैक्स की निज़ाम की कमजोरी को स्मगलिंग के सर पर डालना क्या आसान हल नहीं? सवाल नंबर 4, क्या मौजूदा बहरान में कोई सियासी मकासद शामिल नहीं? बाज़ तज्ज़ियानिगार कहते हैं कि बॉर्डर बंदिश अक्सर सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि माशी इस्लाह के लिए। सच ये है कि हुकूमत आधा सच बोलती है। कबायली इलाके के एक बुजुर्ग का जुमला बहस समेट देता है। हुकूमत सही भी कहती है, गलत भी। स्मगलिंग होती थी, मगर जितना नुकसान बताया जा रहा है वो सिर्फ हमारे सर नहीं, पूरे निज़ाम के सर हैं। एक अफगान ताजिर का कहना है, पाकिस्तान कहता है कि इसे नुकसान हुआ, मगर हमें भी हुआ है नुकसान। हम क्यों दुश्मन बने? असल दुश्मन वो सिस्टम है जो दोनों अतराफ अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ता है। नतीजा इस सब का क्या निकलता है? हुकूमत के बयानिए से ज्यादा पेचीदा पाक अफगान सरहद पर स्मगलिंग किसी एक फरीक का जुर्म नहीं, ये एक गहरा, फैला हुआ, बाअसर और दरीना निज़ाम है जिसमें ताजरों, ब्रोकर्स, माफिया ग्रुप्स और बाज़ सरकारी इदारों के अफराद ने दहाइयों
घरेलू से फायदा उठाया है। हुकूमत का दावा जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन नुकसान सिर्फ स्मगलिंग की वजह से नहीं, गलतियां पॉलिसियों में भी होती है, करप्शन इदारों में भी थी। हालिया IMF रिपोर्ट ने तो रही सही शुकूक को भी खत्म कर दिया है। इसके अलावा माफिया दोनों तरफ मौजूद हैं। सरहद बंदिश का असल बोझ ताजर, गरीब मजदूर और ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ा है, ना कि स्मगलिंग नेटवर्क पर। आखिर में एक तल्ख हकीकत सामने खड़ी है, स्मगलिंग सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये एक पूरी सयादार मईशत है जिसके साये में ताकतवर लोग पलते हैं और गरीब लोग पसते हैं। हुकूमत जब शुमार बताती है वो शायद गलत नहीं होते, मगर वो मुकम्मल भी नहीं होते। सरहद की बंदिश से ना माफिया रोका, ना मनी लॉन्ड्रिंग रुकी, न जाली इनवाइसेस खत्म हुए। रोका तो सिर्फ वो आम आदमी जो बॉर्डर पर मजदूरी करता था, वो अफगान किसान जिसकी फसल ज़ाया हुई, वो पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर जिसका ट्रक हफ्तों खड़ा रहा। असल सवाल ये नहीं कि स्मगलिंग कितनी होती है, असल सवाल ये है कि क्या रियासत इसे रोकना चाहती है या सिर्फ इसका इल्ज़ाम अवाम पर डालकर आगे बढ़ जाना चाहती है। पाक अफगान सरहद पर कहानी अब भी जारी है, सिर्फ किरदार बदल रहे हैं और शायद हकीकत भी नहीं बदलेगी जब तक निज़ाम बदलने की नीयत पैदा ना हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।